बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नेम इंडेक्स नंबर, और मैंने आपको दो मेथड बताए थे। मेथड नंबर 1 था हमारे पास फिक्स बेस मेथड, जिसको हम FBM कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है बेटा, वो मैंने आपको बताया था, हम उसे क्या कहते हैं, प्राइस रिलेटिव। तो इसी तरह से जो दूसरा मेथड था हमारे पास वो था चेन बेस मेथड। चेन बेस्ड मेथड को हम बेटा एब्रीवेशन अगर यूज़ करें तो उसका हम या क्या यूज़ करते हैं, CBM। तो उसका जो सेकंड नेम था बेटा वो क्या है, वो है आपका लिंक रिलेटिव। तो कल हमने क्वेश्चन किया था फिक्स बेस मेथड के साथ, और क्वेश्चन में हमने सपोज किया था हमारे पास 2000 से आगे ऐसे कंटिन्यूस किया था, और फिर मैंने बताया था हमारा बेस ईयर किस तरह होता है, और इसका फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। इसका फिक्स बेस मेथड का वो क्या था कि PN डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई क्या है आपका 100। अब PN मैंने आपको बताया था बेटा हम किसे कहते हैं, करंट ईयर, और P0 हम किसे कहते हैं, बेस ईयर को। तो इसी तरह से बेटा जो हमारे पास उसका फार्मूला था चेन बेस मेथड का, उसका क्या था, PN डिवाइडेड बाय PN-1 और मल्टीप्लाई 100। PN तो वही हमारा क्या होगा, करंट ईयर, और जो PN-1 है वो आपका क्या होगा, PN-1 का मतलब ये होता है जो आपका प्रीवियस ईयर होगा। लेकिन कल हमने फिक्स बेस मेथड के साथ एक क्वेश्चन किया था जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन था। उसमें हमने 2 ईयर सपोज कर लिए थे कि हमें मिसाल के तौर पर, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन हम यहाँ से सपोज कर सकते हैं कि 1970 हमारा एज बेस है, तो फिर हमारी जो बेस बने वो कितनी बनेगी, सब कितना है। और दूसरा मैंने यहाँ से सपोज किया था कि 1973 हमारे पास बेस है, जो आप यहाँ पे बेस बनती बेटा वो आपकी कितनी बने, 11। जो आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें यहाँ पे हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट है हमारे पास, हम इसको A का नाम दे देते हैं और इसको हम B का नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो लिखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट ईयर, और फिर ये है बेटा एवरेज ऑफ ऑल 8 ईयर। अब यहाँ पे लफ्ज़ क्या है, एवरेज का यूज़ हुआ है। बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हमने चैप्टर नंबर 3 किया था, उसमें अरिथमेटिक मीन में, कि हमारा अरिथमेटिक मीन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, आपका एवरेज है। अब देख ले, मिसाल ले लेते हैं, हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, एक प्लेयर है मिसाल के तौर पर, जैसे आजकल हमारा क्रिकेट मैच लगा हुआ है, अगर हम कंसीडर करें हारिस सुहेल को, तो हारिस सुहेल ने आपके सामने रन बनाए, पहली इनिंग्स में 9 बनाए, फिर दूसरी आई थिंक 3 रन बनाए, और दूसरी इनिंग्स में फिर 9 रन बनाए। तो यहाँ पे अब उन्होंने कहा कि एवरेज ऑफ 3 ईयर, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम यूँ कंसीडर करते हैं कि हारिस सुहेल ने 3 मैचेस में कितने स्कोर बनाए होंगे। अब यहाँ पे अगर हम 3 मैचेस बनाए, ये हमारे पास क्या होगा, मैच नंबर 1 होगा, मैच नंबर 2 होगा, और मैच नंबर 3 होगा। हमारे पास 3 मैच, पहले मैच में हारिस सुहेल ने कितने रन बनाए, 9, दूसरे में 6, और तीसरे में कितने बनाए, 9। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, वो कहते हैं कि आप फिर हारिस सुहेल की एवरेज निकालें। तो फिर एवरेज निकालने का तरीकाकार क्या होता है बेटा, वो मैंने आपको फार्मूला भी हमने अरिथमेटिक मीन का किया था। वो क्या था बेटा कि हम जैसे हमारे पास अरिथमेटिक मीन को अब हम यहाँ पे एवरेज यूज़ करते हैं, इसका फार्मूला क्या था कि समीशन x/n। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हारिस सुहेल ने पहले मैच में कितने रन बनाए, 9, दूसरे में कितने बनाए हैं, 6, और तीसरे में कितने बनाए हैं, 9। अब फिर हम इसको डिवाइड कितने पे करेंगे, 3, क्योंकि उसने टोटल कितने मैचेस खेले हैं, 3। अब इनको प्लस करें, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, और 6 प्लस करते हैं तो 24 बनता है। अब हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास बेटा आंसर बनेगा वो कितना बनता है, 8। अब जो हारिस सुहेल की एवरेज होगी वो कितनी होगी, 8 रन की होगी, और वो आपके सामने जो उसकी एवरेज वैसे भी बन रही है वो क्या है, आपकी 8 ही है। तो अब जो हमारे पास बेटा बेस बनेगी, इसकी जो बेस होगी वो क्या होगी, आपकी 8 होगा। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन ये था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर से बताइए ये पहला साल होगा, ये दूसरा साल होगा, और ये क्या होगा आपका 13। अब इन तीनों की प्राइसेस को आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मैंने जो किया है प्लस किया है, फिर उसको 3 पे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आपके जो टोटल ईयर हैं जिसको हम n कहते हैं बेटा, वो कितने आपके 3 हैं। तो अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर वो फार्मूला इसका वही बेटा जो मैंने आपको कल बताया था कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास बेस का, कि P0 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 100। अब यहाँ पे देखिए 100 भी चेंज नहीं हुआ, P0 अब यहाँ पे कितना बन रहा है बेटा, वो आपका 8 बन रहा है। क्यों, क्योंकि आपके फर्स्ट 3 ईयर का है। तो अब हम जितना ही सबका डिवाइड करेंगे वो कितना करेंगे, 8 करेंगे, लेकिन जो हमारे पास इसका करंट ईयर होगा वो क्या होता जाएगा, तब्दील। अब यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करें, अब क्या होगा, 9/8 मल्टीप्लाई कितना करेंगे बेटा, 100। फिर यहाँ पे क्या होगा, 6/8 मल्टीप्लाई बाय 100। अब फिर 9/8 मल्टीप्लाई कितना करेंगे बेटा, 100 करेंगे। और यहाँ पे 11/8 मल्टीप्लाई कितना करेंगे बेटा, 100 करेंगे। फिर 10/8 मल्टीप्लाई 100, 13/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 14/8 मल्टीप्लाई बाय 100,
16/8 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट, अब देखें यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 8 8 8 8 8 8 8 और 8, क्योंकि बेस जो हमारे पास बेटा बनती है इसकी वो कितनी बनती है हमारे पास, ये देखें आपकी 8 बनती थी। तो इसी तरह से यहाँ पे ये आपका 8 था। अब यहाँ पे इसी तरह से अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा क्या होगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम इसको a। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 112.5। इसी तरह फिर करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे बेटा 8 करेंगे। तो यहाँ पे स्कोर आपका कितना बनता है 700। बेटा किस तरह कर रहे हैं हम, 9 को 100 के साथ मल्टीप्लाई, फिर हम क्या कर रहे हैं 8, अब 6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे 8 के ऊपर डिवाइड। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इसी तरह सेम है, मतलब 9 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना बेटा आपका 8। तो यहाँ पे आपका बनता है फिर वही सेम आ जाएगा 112.5। अब फिर 11 को 100 के साथ मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई बाय 100 ये बनता है आपका, फिर डिवाइड बाय करते हैं 8। तो ये आपका आंसर होता है 137.5। फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं, तो ये आपका आता है 125। अब यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना आपका a, ये बनता है 162.5। फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 100 और 8 डिवाइड बाय करते हैं, ये आपके पास बेटा आता है 175। 16 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास बेटा आंसर आता है कितना 200। तो इसी तरह से बेटा अब जो नेक्स्ट हमारे पास, अब देखें ये जो हमारे पास एवरेज ऑफ 3 ईयर की थी फिक्स बेस मेथड में, ये आपके क्या होंगे बेटा आंसर होंगे सारे। अब हमारे पास क्या बेटा एवरेज ऑफ ऑल 8 ईयर। एक तो बात आपको यहीं पे समझाता जाऊँ बेटा, अगर यहाँ पे लिख देता एवरेज ऑफ ईयर्स तो फिर भी हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास इसके ईयर हैं, अब टोटल ईयर वैसे देखें कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने यहाँ पे भी क्या कहा कि एवरेज ऑफ ऑल 8 ईयर। अगर ना कहता यूँ कह देता क्वेश्चन में एवरेज ऑफ ईयर, तो फिर भी हम क्या करते तमाम की कर दी। अब उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कहा कि एवरेज ऑफ ऑल ईयर लिख सकता था, एवरेज ऑफ ऑल 8 ईयर लिख दे, तो सबकी बात क्या है ए। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन तमाम की प्रेस ये जो हमारे पास 9 6 9 11 10 13 14 16 इन सबको क्या करेंगे प्लस करें। अब फिर यहाँ पे फिर मिसाल कोड करते हैं कि किसी और अजहर अली का नाम ले लें या फवाद आलम का नाम ले लें कि उसने बेटा कितने मैच खेले, ये हमारे पास मैच नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 4 5 6 7 8 मैचेस टोटल खेले। अब जो आपका डिवाइड बाय एन होगा बेटा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे एन कितना था हमारे पास 3, अब यहाँ पे जो एन होगा आपका डिवाइड कितना होगा 8। अब बाबा फवाद आलम ने पहले मैच में कितने रन बनाए 9, दूसरे में 6, फिर तीसरे में 9, फिर फोर्थ मैच में 11, फिफ्थ में 10, सिक्स में 13, सेवन्थ में 14 और इसी तरह 8 मैच में कितने रन बनाए उसने 16 बनाए। और वैसे रेशो भी उसकी भी यही चल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब के स्कोर्स को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, फिर हम इसको कितने पे डिवाइड करेंगे 8 पे, तो हमारे पास क्या निकल आएगी एवरेज। अब देखें बेटा इसको प्लस करते हैं 9 प्लस कितना बेटा 6, फिर प्लस कितना है 9, फिर 11, फिर 10 13 एंड 14, फिर कितना आपके पास लास्ट वन 16। तो ये बेटा हमारे पास बनता है टोटल 88। जो अब फवाद आलम ने 8 मैचेस खेले उसमें जो स्कोर उसने टोटल बनाया वो कितना बनता है 88। अब हम 88 को इसके ऊपर 8 के ऊपर डिवाइड, जो उसने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले वो कितने हैं 8। तो अब हम 8 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बेटा आंसर कितना आता है इसका 11 आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें अब जो हमारे पास बेस बनेगी बेटा वो क्या बनेगी आपकी 11 ही बनेगी। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका करंट ईयर क्या होगा, वही 9 डिवाइडेड बाय कितना होगा 11 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 100, फिर यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 11 मल्टीप्लाई कितना होगा 100, फिर यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 11 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, फिर यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर यहाँ पे बेटा देखिएगा 13 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर कितना आपके पास लास्ट में 14 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100, फिर 16 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास 11। तो जिस तरह से हमने इसी तरह मल्टीप्लाई 9 को 100 के साथ फिर 8 के ऊपर, यहाँ पे भी इसी तरह से 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 डिवाइड कर यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फिर इसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई 11 डिवाइड यहाँ पे आंसर, फिर इसी का इसका और इसका यहाँ पे आपका ये जो आपका फिक्स बेस मेथड है बेटा, इसमें जो आपके टिपिकल
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोनों मैंने आपको करा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम करेंगे इसका जो दूसरा मेथड है वो कौन सा है, चेन बेस मेथड। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम चेन बेस मेथड स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।